हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहेगी वर्ब पर। वर्ब के एग्जाम में किस तरीके से एरर आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। उनके एग्जाम में किस तरीके से यूज़ होने हैं, किस तरीके से एग्जाम में एरर आते हैं, ठीक है। उस तरीके से अब हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी अब वर्ब की। इसमें हम कई सारे वर्ब के यूजेस, उनके प्रयोग हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक आप क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला आपका सेंटेंस है, नो बडी कुड हैव फ्यूचर करेक्टली। फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति फ्यूचर की सही तरीके से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कौन सी वर्ब बननी है, फोरकास्ट बननी है, ठीक है, फोरकास्ट। तो ध्यान रखना, आपका कुड क्या हो गई, आपकी ये मॉडल हो गई, ठीक। मॉडल के बाद एक हेल्पिंग वर्ब और आई है। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है कौन सी वाली है, B1 वाली है, क्योंकि कुड मॉडल के बाद हमेशा B1 लगती है। तो इसने तो ले ली अपनी B1 वाली, मगर ये जो हैव है ये अपने बाद वर्ब कौन सी लेती है, B3 वाली, क्योंकि मैन वर्ब यहाँ भरनी है। तो मैन वर्ब जब आप भरोगे तो यहाँ पर B3 वाली चाहिए, ठीक है। अब इनमें से देखो B3 कौन सी वाली होती है। तो देखो फोरकास्ट जो होती है, देखो इसमें क्या फोरकास्ट, इसमें एस लग रहा है, एस वाली है। तो ये तो आपकी B5 वाली होती है, तो इसका B5 का यूज तो होगा नहीं। अच्छा, इसमें फोरकास्टेड, तो ध्यान रखना इसमें ईडी वाला भी इसका रूप नहीं होता है। अच्छा, फोरकास्ट नहीं होता बल्कि फोरकास्ट, तो ठीक है। तो इसकी B1 भी यही है, B2 भी यही है और B3 भी यही है, यानी कि तीनों इसकी सेम यही है। इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है रिमेंबर, याद रखो, योर टेम्पर, आपका जो स्वभाव है, इवन व्हेन प्रोब्ड, जब आपको भड़काया जाए तो आपको क्या होना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। आपके स्वभाव को, अपना मिजाज को, टेम्पर को खोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो भरनी है कौन सी वाली है, तो देख लेते। ये लूज माने क्या होता है आपका, इसका मीनिंग होता है आपका ढीला, ठीक है। लूज माने ढीला होता है। अच्छा, लॉस माने क्या होता है, खोना, ठीक है, खोना। और आपका ये लॉस क्या होती है, आपकी लॉस ये होती है आपकी हानि या फिर नुकसान, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या चल रही है टेम्पर की, तो टेम्पर में यानी कि आपके स्वभाव को हमें खोना या मतलब एकदम भड़कना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको कौन सी हो जाएगी, आपका लॉस या ढीला, ये तो आपका होगा नहीं। अच्छा, इसमें क्या कराना, टू लूज्ड, तो ध्यान रखना टू लूज्ड का मतलब ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। और टू के बाद वर्ब कौन सी आती है, B1 वाली, तो ईडी लगा दी, ये वैसे गलत हो गई आपकी, ठीक है। ये हानि की बात चल नहीं रही है तो ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, नोट टू लॉस। अगला है द ट्रेडर्स, व्यापारियों ने सडनली, अचानक, द प्राइसेस माने कीमतें, ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की, लास्ट ईयर। तो देखो लास्ट ईयर से हमें क्या पता चलता है, अगर किसी के सेंटेंस का अंत में क्या आता है आपका लास्ट ईयर, तो उससे कौन सा टेंस बनता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो हमें जो भरनी है आपकी वर्ब आ गई आपकी B2 वाली। चलिए शुरू करते हैं। देखो राइज की सेकंड फॉर्म होती है आपकी रोज, ठीक है। तो यहाँ पर तो उठने की बात चली बल्कि बढ़ाने की चलती है, यानी कि दूसरी बात आपका प्राइस क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वर्ब भरनी है वो भरनी है आपकी ट्रांजिटिव। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं वो कहलाती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं वो कहलाती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट तथा उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। तो जोड़ने वाली जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है बच्चों, वो होती है आपकी बी की फॉर्म, ठीक है। तो बी की फॉर्म के बाद क्या आते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्ट, और जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्राइस है, तो कौन सी वर्ब आपकी कौन सी है, तो राइज आपकी इंट्रांजिटिव होती है, ये आपका कट गया। अच्छा, सेकंड फॉर्म में क्या इसकी रोज, ये भी आपकी रोज है, ये भी रोजेज है। मान लो इसमें रोजेस कर देता तो B5 का यूज भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बात चल रही है पास्ट टेंस की, पास्ट में इसका यूज होगा नहीं। अच्छा, रेज, ये कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का भी इसका यूज नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगी हमारी, रेज्ड। रेज माना होता है बढ़ाना, ठीक है। तो ट्रेडर्स माने व्यापारियों ने जो है कीमतें बढ़ा दी हैं किसी कच्चे तेल की लास्ट ईयर। अगला है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता है कि वी 2 years एगो, कि हम मिले हैं 2 years यानी कि 2 साल पहले। तो देखो एगो आ गया, ठीक है। तो एगो से कौन सा टेंस बनता, यानी कि एगो से पता चलता हमें पास्ट टेंस का, ठीक है, पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस का पता चलेगा तो यहाँ पर वर्ब कौन सी वाली आएगी आपकी, B1 वाली आ गई, B2 वाली आ गई, B3 आ गई, B4 या B5 वाली। तो इसमें आ गई आपकी B2 वाली। तो देखो कौन सी वाली है, मीट। तो ये तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मीट, ये वर्ब की एस वाली फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये वर्ब की एस वाली B5 वाली, ठीक है। तो इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी आपकी, मान लो इसमें मीटिंग कर देते हैं तो भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि मीट तो आगे नहीं आपकी, ये तो गलत हो गई आपकी। अच्छा, मीट्स ये भी नहीं आएगी। अब मीटिंग क्योंकि आ सकती थी अगर बी की फॉर्म होती, ठीक है। बी की फॉर्म के बाद या तो वर्ब आती है
आईएनजी वाली, ये आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली। मगर यहाँ पर 2 years एगो की बात चली है तो इसका कंटिन्यूस टेंस भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा मेट वाला। ठीक भाई, अगला आ जाओ। आई यू वंस एट अ पार्टी, यानी कि वंस एक बार, अ पार्टी एक पार्टी में, यानी कि हम सीमा ने मिले हैं, ये देखा मैंने तुम्हें देखो वंस एट अ पार्टी, एक बार पार्टी में। तो देखो ये टाइम आपका कौन सा हो गया, वंस एट अ पार्टी, यानी कि ये हो गया आपका पास्ट का टेंस। तो पास्ट की जब बात चलती है तो बच्चों कौन सा टेंस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई भी आपका पास्ट टाइम का कोई भी वर्ड लगा हुआ है तो जिससे हमें पता चल जाएगी ये बात पास्ट की चल रही है। तो जो आपकी वर्ब है वो कौन से टेंस में जाएगी आपकी, V1 में, B2 में, B3 में, B4 में या B5 में, वो जाएगी आपकी B2 में। तो जो B1 वाली है वो काट दीजिए, तो देख लीजिए आपका C है। तो C कौन सी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली है, तो ये तो हमारी वैसे कट गई। अच्छा इसमें देख लेते हैं, सा ये हो सकती है, अच्छा सा ये भी सही है। अच्छा सी ये क्या है, वर्ब की यही फर्स्ट फॉर्म है, तो आपकी ये भी कट गई। ठीक, तो आंसर या तो हमारा दूसरा होगा या फिर तीसरा वाला होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बट बी देन, उस समय हमारा इंट्रोडक्शन हमने नहीं किया था, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं किया गया था, यानी कि इन्होंने किसी और ने करवाना चाहिए था, कोई और करवाता इनका इंट्रोडक्शन परिचय, तो वो बात पैसिव में जाएगी, क्योंकि ये नहीं कोई और करवाता इनके परिचय। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो पैसिव में बनाना पड़ेगा। तो देखो इसमें B2 आपकी सही थी, B2 इसी में ही है, बस इसमें क्या आपका एक्टिव मीनिंग है। ठीक है, और इस वाली वर्ब में क्या आपका पैसिव मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें मीनिंग क्या कह रहा है कि भाई जब मैंने आपको एक बार पार्टी में देखा तो हमने जो है एक दूसरे का हमारा परिचय नहीं करवाया था, ये हमने परिचय नहीं किया था, तो इसमें मीनिंग कहीं ना कहीं पैसिव वाला बैठेगा कि हमारा परिचय नहीं किया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका बी वाला, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला ये वाला भी गलत हो गया। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन डील कर लेते हैं। अगला है आई यू वंस एट अ पार्टी बट वी देन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक तो देन आ रही है, देन से हमें क्या पता चलता है ये बात कब की है, देन से आपके पास्ट माने तब, उस समय, तो उस समय की बात चल रही है। दूसरा वंस एट अ पार्टी, यानी पार्टी में एक बार। तो देखो यहाँ पर हमें भरनी है सी, यानी कि देखा। तो ये बताओ यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कौन से टेंस में हो रहा है, यानी कि पास्ट में। ये जो बात है, ये जो कार्य है वो आपका पास्ट का है, तो इसमें कौन सा टेंस होगा, आपका पास्ट का ही आगा। तो देखो B1 तो गलत हो जाएगा, इसमें क्या C B1 आ रही है, ये गलत हो गया। अगला क्या है हमारा C, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब या तो आंसर हमारा यह होगा या फिर आंसर होगा यह वाला। तो देखो यहाँ पर तो आपको भरनी है सा, या गई सा गई। ठीक, B2 है, सही है। फिर बी इंट्रोड्यूस, हमने इंट्रोड्यूस किया या हमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो यानी कि इसका मीनिंग जो आपका पैसिव का है, तो पैसिव के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा आपका B + B3 का, यानी कि एक्टिव का। उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था बल्कि किसी और ने, यानी कोई और करवाता उन्हें, तो इस कंडीशन आपको पैसिव जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ये वाला भी गलत हो गया। अगला है हिज हेल्थ। ठीक, हिज हेल्थ सिंस ही गो टू अमेरिका, जब से वो अमेरिका गया है उसकी हालत क्या हो चुकी है, सुधर चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, अब सिंस जब आपके बीच में आता है, ठीक है, कंजंक्शन होता है। ठीक है, कंजंक्शन हो गया, तो इससे वाला और इसके बाद वाला। तो ये काम आपको कब हुआ था, वो गया कब था, पास्ट में। रिजल्ट कब आया है, प्रेजेंट में। अब तो इसे दिखाने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे B2 का, और यहाँ यूज करना पड़ेगा आपको हेल्पिंग वर्ब + B3। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि काम वो अमेरिका जब वो गया था, जब से अमेरिका गया तब से वो क्या हो चुका है, उसकी हालत सुधर चुकी है। तो रिजल्ट अब प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में बताने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो देखो हिज हेल्थ क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ आपका हैव का यूज तो होगा नहीं, तो कट गया आपका। अच्छा हैज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये सही हो गया आपका। और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सही है। अच्छा इसमें क्या गलती है आपका, इम्प्रूव B2 लगा दी, इसमें B1 लगा दी, तो B1 तो आगे नहीं क्योंकि बात पास्ट की है, तो पास्ट गलत होगी, क्योंकि बाद वाला टेंस आपको पास्ट में बनता है। अच्छा इसमें हैज़ क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें B1 लगा दी, B1 का यूज़ होता नहीं क्योंकि हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये वैसे गलत हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए मैन डाउन हेयर बाई बस यस्टरडे। तो देखो यस्टरडे आ गया, यस्टरडे जब आता है तो हमारा टेंस कौन सा आता है, पास्ट में। तो जो काम होगा आपका पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट वाला आपका गलत हो गया। तो देखो नो क्या है, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो गया आपका। उसके बाद आपका बाज, अब देखो ए मैन क्या है आपका, सिंगुलर है, यानी एक आदमी सिंगुलर है, तो बाज इसमें लिखा है बर, तो आपको ये गलत हो गया। अब या तो आंसर हमारा ए वाला है या फिर तीसरा वाला है। अब एक आदमी ने बस को कुचल दिया, बस के द्वारा कुछ लगाया था, आदमी ने कुचला या आदमी को कुछ लगाया था, तो यानी कि आदमी को कुछ लगा हुआ था। तो इस कंडीशन में कौन सा टेंस बनेगा आपका, जो आपका सेंटेंस बनेगा वो एक्टिव बनेगा या पैसिव, वो जाएगा आपका पैसिव में। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें लगानी पड़ती है आपकी बी की फॉर्म + वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखो क्या है, नोक्ड है, बाज नोक्ड, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये वाला हो गया।
ये वाला हमारा गलत दिया, एक्टिव मीनिंग है, ये पैसिव है। अगला है आई 6 लेटर्स सिंस 8 AM, यानी कि मैं 8 बजे से 10 लेटर या 6 लेटर, कितने 6 लेटर्स 6 लेटर क्या है लिख चुका हूँ। तो ये काम आपका पूरा हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, सिंस या फॉर हो और उससे पहले क्या आपका रिजल्ट आ जाए रिजल्ट, तो रिजल्ट बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, आपका पहला ऑप्शन का हैव रिटन, तो देखो आई प्लूरल है आपको, तो हैव आ जाएगा, रिटन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सही हो जाएगा। अच्छा इसमें हैज़ है मगर आई के साथ हैज़ का यूज़ नहीं होता, ये गलत हो गया। अच्छा इसमें हैज़ है मगर यहाँ पर कौन सी हैव होनी चाहिए आई के अकॉर्डिंग, तो ये गलत हो गया आपका। और हैव हेल्पिंग वर्ब है मगर इन्होंने लिखी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ होता नहीं बल्कि B3 का, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हैज़ बीन। सिंस या फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, अगर उसमें रिजल्ट आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, या जो वर्ब जिसका कंटिन्यूअस नहीं बनता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाती है। ठीक, और बाकी नहीं तो आपका भी कोई काम अगर जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए बाय, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलते हैं।